आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, संतों की प्रेरणा से सरकार समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए उठा रही है महत्वपूर्ण कदम। लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया और कानपुर में करेंगे विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। और राज्य में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान कल से हुआ शुरू। मतदाता 9 दिसंबर तक कर सकेंगे दावे और आपत्तियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अनेक महान लोगों की धरती है जो निस्वार्थ भावना से सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। श्री मोदी कल मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्वर्गीय अरविंद मफतलाल जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संतों की प्रेरणा से सरकार समाज के सभी तबकों, विशेषकर जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए जरूरी कदम उठा रही है। जनजातीय गौरव दिवस और पेशा कानून इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश जनजातीय समुदायों की भलाई के लिए समग्र पहल कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव, राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी और कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि खेती और कृषि अनुसंधान में बड़े पैमाने पर बदलाव लाकर किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाएगा। इस दिशा में श्री अन्न महोत्सव मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों की मेहनत से देश खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम माध्यम बनाएंगे। यह श्री अन्न महोत्सव इस दिशा से एक मील का पत्थर साबित होगा। पिछली सदी के 6-7वें दशक तक बहुत अच्छी मात्रा में प्रदेश और देश के अंदर मोटे अनाज का उत्पादन होता था। हमारे दैनिक जीवन का लगभग आधा अन्न श्री अन्न के रूप में होता था। वैदिक काल से ही श्री अन्न का महत्व रहा है। इसकी उपयोगिता खेती में अधिक उत्पादन करना एक लक्ष्य ये था, उसको तो पूरा किया जा चुका है। और इस दिशा में हमारे वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने शोध और अनुसंधान को भी आगे बढ़ा करके उत्पादन की क्षमता को कई गुना बढ़ाने में भी मदद। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि करीब 60 करोड़ लोग मोटे अनाज का सेवन कर रहे हैं और श्री अन्न की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिससे किसानों को लाभ पहुंच रहा है। मोटे अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित 3 दिवसीय इस महोत्सव के माध्यम से प्रगतिशील किसान मोटे अनाज के उत्पादों के लिए अन्य किसानों को प्रेरित करेंगे। इस दौरान मोटे अनाज के उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग और निर्यात के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत आयोजित श्री अन्न महोत्सव में मोटे अनाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सहित कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कलश यात्रा के दौरान प्रदेश भर में विविध आयोजन हुए। सभी जिलों से अमृत कलश राजधानी लखनऊ के लिए भेज दिए गए हैं। आज शाम 4 बजे लखनऊ के वसुधा वंदन अमृत वाटिका गोमती तट के झूलेलाल पार्क में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रिजेश पाठक के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी शामिल होंगे। रामपुर जिले में आयकर विभाग की टीमों ने कल एक पूर्व सभासद सहित 4 लोगों के घरों पर छापे मारे। सुबह आयकर विभाग की टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में छापे मारे और संबंधित लोगों से गहन पूछताछ की। पूर्व सभासद को सपा नेता आजम खां का करीबी समझा जाता है।
इसके अलावा आयकर अधिकारियों ने जिले के मिलक में भी एक व्यक्ति के घर पर छापा मारा है। सूत्रों ने बताया है कि ये छापामारी और जांच पड़ताल बरेली के आयकर आयुक्त के अगुवाई में की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया और कानपुर जिलों के दौरे पर रहेंगे। औरैया में वो 688 करोड़ रुपए की 145 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। ये कार्यक्रम औरैया के तिरंगा मैदान पर होगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कानपुर जिले में 501 करोड़ रुपए की 152 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। किदवई नगर के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान पर होने वाले इस कार्यक्रम में वो वेद व्यास ग्राम विकास परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। ये परियोजना कानपुर जिले के कुर्था गांव में 2 अक्टूबर 2022 को हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के बेहतर पुनर्वासन के लिए बनाई गई है। प्रदेश में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान कल से शुरू हो गया। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 1 जनवरी 2024 के आधार पर सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के तहत 9 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि तय की गई है। ये विशेष अभियान 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनाने के लिए चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान 6 तारीखों 4, 5, 25 तथा 26 नवंबर और 2-3 दिसंबर को सभी मतदान केंद्रों पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां BLO अपने अपने बूथ पर वोटर लिस्ट और आवेदन पत्र के साथ मौजूद रहेंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट www.voters.eci.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी ये सेवाएं ली जा सकती हैं। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। गाजीपुर के MP MLA कोर्ट ने कल गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्तार अंसारी के साथी सोनू यादव को भी 5 साल की सजा के साथ 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिले के करंडा थाने में 13 साल पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ गिरोहबंद कानून के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण के गैंग चार्ज में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला भी शामिल किया गया था। इन दोनों मुकदमों में सत्र न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था, लेकिन MP MLA कोर्ट में चल रहे गैंगस्टर मामले में मुख्तार को दोषी करार दिया गया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कल 1100 से अधिक जनजाति समाज के लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। देश के 13 जिलों के 1828 गांवों से आने वाले ये लोग पूजा अर्चना के माध्यम से समाज कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। काशी विश्वनाथ न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने ये जानकारी दी। संपूर्ण सृष्टि को रामायण जैसी कालजयी रचना का अनुपम उपहार देने वाले आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की आज जयंती है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आज उनकी तपोस्थली लालपुर चित्रकूट में बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा भगवान श्री राम व हनुमान जी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों व मंदिरों पर रामायण पाठ व भजन जैसे कार्यक्रम भी होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, संतों की प्रेरणा से सरकार समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए उठा रही है महत्वपूर्ण कदम। लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया और कानपुर में करेंगे विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। और राज्य में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान कल से हुआ शुरू। मतदाता 9 दिसंबर तक कर सकेंगे दावे और आपत्तियां। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।